अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इख्तिताम पजीर होने के बाद अगला दिन भी शुरू हो चुका है, लेकिन चीखो पुकार अली अमीन गड्ढापुर की तकरीर के बाद जो सुनाई दे रही है और जो एक माहौल बन चुका है, वो तमाम तर चीज़ें काजी फायद ईसा साहब आज किस तरीके से अपना एक बुझा हुआ चेहरा लेकर आ गए और आज मजलूम तरीन इंसान पाकिस्तान का बनने की उन्होंने कोशिश की, वो सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के जलसे में समी इब्राहिम साहब और कुछ सीनियर रिपोर्टर, कुछ सीनियर सहाफ़ी बता रहे हैं कि एक बड़ा दंगा फसाद, बड़ी एक घिनौनी साजिश करने की कोशिश की गई। वो जो एक 26 नंबर के मकाम के ऊपर बाकायदा शेलिंग की गई, पुरअमन मुज़ाहिरीन को जिस तरह से मुश्ताइल और प्रोवोक करने की कोशिश की गई, वो कोई सिर्फ एक ऑप्टिक्स या सिंबॉलिक नहीं था कि सिर्फ तंग करना है मुज़ाहिरीन को और सिर्फ इनको मुंतशिर करना है, बल्कि एक फसाद बाकायदा प्लान किया गया था। और फिर जब रिपोर्ट्स ये मिली कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आगे अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मौजूद हैं, तो उसके बाद इन रिपोर्ट्स के मिलने के बाद ये फैसला किया गया कि ये काम ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और कुछ सहाफ़ी तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, साबिर शाकिर और कुछ सीनियर सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अंदर की खबर ये है कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया था कि अगर इस वक्त यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की गई तो फिर हम ये जो जलसा है ये धरने में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इस वजह से जहां से अहकामात आते हैं, जहां से अहकामात दिलवा के तमाम तक काम किए जाते हैं, वहां से फिर शटअप कॉल दी गई समी इब्राहिम के मुताबिक और कहा गया कि बस कोई दंगा फसाद नहीं कराना, ताकि जो भी हो ये करके बस आराम से निकल जाए यहाँ से। लेकिन जलसा खत्म हो गया, अगला दिन शुरू हो चुका है। लेकिन आप टीवी चैनल्स उठाकर देखें, आप जिस भी टीवी चैनल पर ट्यून करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है अगली शुरू हो जाती है, पिछली खत्म होती है अगली शुरू हो जाती है। मरियम औरंगजेब, अता तारड़, यानी कौन कौन नहीं आया। आप सोशल मीडिया ट्विटर खोलकर देखें तो वहां तड़ियां लगाई जा रही है जी नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को कि तुम अटक ब्रिज, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तुम अटक ब्रिज तो क्रॉस करके दिखाओ। तो यानी कल वो अटक ब्रिज क्रॉस करके ही तो इस्लामाबाद आए थे, वो कैसे आए हैं फिर? आप तो पहले भी उन्हें तड़ियां देते रहे कि अटक ब्रिज नहीं क्रॉस कर सकते, कल वो अटक ब्रिज क्रॉस करके आए ना। तो ये तड़ियों वाली सियासत नहीं है। सियासत अब थ्रेट्स पे, सियासत अब धमकियां देने से नहीं हो रही, सियासत में प्रैक्टिकली आपको कुछ करके दिखाना है। यानी आपके साथ अगर आवाम है तो फिर सब कुछ चल जाता है। अली अमीन गड्ढापुर ने कैसी जुबान इस्तेमाल की, कैसी जुबान नहीं इस्तेमाल की, वो जो उन्होंने ढोल और बारात वाली सारी बात की, बेसिकली उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर जलसा करने की इजाजत दी जाए और अगर नहीं दी जाएगी तो फिर आगे जिम्मेदार आप खुद होंगे। मरियम नवाज के हवाले से एक लफ्ज आ जाता है तो इस कदर मुश्तइल हो जाते हैं लोग। यहाँ पर लोगों के घरों में घुसकर, यानी सब कुछ शायद बुलाया जा सकता है, उस्मान डार की बूढ़ी माँ को घुसकर जिस तरीके से पुलिस वालों ने जो जुबान इस्तेमाल की और जो धमकियां उन्हें दी कि आपका रेप किया जाएगा, वो कैसे कोई भूल सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से औरतें पड़ी रही जेलों के अंदर, उनके बच्चे घरों में पड़े रहे, जिस तरीके से इबाद फारूक का बेटा, यानी क्या इज्जत सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मरियम का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या इज्जत सिर्फ एक खातून की है? इज्जत क्या पंजाब की ये सब बेटियां नहीं है? क्या यास्मीन राशिद 74 साल बुजुर्ग पंजाब की बेटी नहीं है? क्या मैं पंजाब की बेटी नहीं हूँ? सनम नहीं है, तैयबा नहीं है? उन तमाम तरह सीरान जो कैद में खवातीन है, जिनके साथ जो जुल्म किया गया, बंद करके गाड़ियां उन्हें जिस तरीके से खड़ा किया जाता रहा धूप के अंदर, उनके बच्चे घरों के अंदर, मियाँ इबाद फारूक का बेटा, यानी हम सब कुछ जानते हैं, एक एक चीज पता है। इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक जब जिस मुश्किल हाल में था, तबियत उसकी खराब थी और उसके घर पे रेड किए जाते रहे। इबाद फारूक ऑलरेडी कस्टडी में था और उसकी बीवी को भी लेके गए 2 दिन के लिए, उसकी बीवी और दादी को भी। तो ये हालात आपने पाकिस्तान में बनाए और फिर इज्जत सिर्फ मरियम नवाज की हो या मरियम नवाज के लाने वालों की हो, तो ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अब अवाम, अब आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे वाली पॉलिसी है। तमाम तर जो सारी किस्सा है वो अब इतना सही है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम जो चीखो पुकार है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि लाहौर जलसे की वजह से। चीखो पुकार की एक और बड़ी वजह ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी हाई लेवल के ऊपर जाके कवरेज दी है और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कल के जलसे को कामयाब तरीन कह रहा है कि लॉकडाउन में तो है इमरान खान, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं उसको, लेकिन वो नॉट आउट है, वो नॉकआउट नहीं किया जा सका उससे। उसके साथ आवाम की बहुत बड़ी तादाद खड़ी है। अल जजीरा देख लें, याहू देख लें, जितने भी जरीदे गैर मुल्की उठा के देख लें, टीवी चैनल्स देख लें, सबने कवर किया। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद भी था कल वहां पर, मैंने खुद वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान वहां पर देखे कवरेज करते हुए। और अब उसके बाद मीडिया की जो हेडलाइंस बने हुआ वो यही है कि इमरान खान की पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ा मजमा किया, एक बड़ी पॉलिटिकल रैली थी, ये वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली तकलीफ है, यानी बैनुल अक़वामी दबाव और बढ़ेगा। बैनुल अक़वामी आवाजें पहले ही दब नहीं रही थी, अब तो और मामला जो है वो हाथ से निकल गए। फिर काजी साहब के ऊपर आ जाएं। आज काजी साहब ने जो ड्रामा किया है, जो मुनाफकत की, मतलब मुनाफकत का ना एक लेवल होता है, हर दर्जा होता है। काजी साहब तो तमाम लेवल्स क्रॉस करके आला तरीन दर्जे पर इस टाइम फाइज हैं। और इतनी उन्होंने कहा कहाँ है राना सनाउल्लाह, उनको मेरे सामने लेकर आए। कब मैंने कहा कि सबकी अगर मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी तो फिर मैं भी मान लूंगा, मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। काजी साहब
एक्सटेंशन लेने से मैं इनकार कर रहा हूँ जी, बराह रास्त उन्होंने कह दिया मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, अगर सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते हैं तब भी मेरी ना बढ़ाएं, मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि बेंच कैसे बनाता मैं, मुसरत हिलाली साहिबा बीमार थी, यानी एक जज के बीमार के बाद होने के बाद आप बेंच नहीं बना सकते थे, इतना बड़ा मसला पड़ गया था आपको। उन्होंने काफी बातें शातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा है कि एक्सटेंशन चाहिए, बार बार इलेक्शन जरूर होने चाहिए, चाहे वो किसी जमात के हों, चाहे वो चैम्बर्स के हों। यानी ये क्या इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, बार बार इलेक्शन जरूर होने चाहिए। असल में काजी साहब के दिन थोड़े रह गए, महीना एक रह गया ऑलमोस्ट। ये अब गिल्ट अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो आज जो आपने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा है, वरना काजी साहब इसको चुप उसको चुप, इसके साथ आर्ग्यूमेंट उसके साथ आर्ग्यूमेंट, अपने साथी जजेस वकला सबके साथ जो उनका बिहेवियर था, ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट के अंदर जो लोग साल साल रिपोर्टिंग करते आए वो हमेशा ये रिपोर्ट करते रहे काजी साहब के हवाले से। लेकिन अब काजी साहब के जो चेहरे पर आज मजलूमियत थी, पाकिस्तान के मजलूम तरीन शख्स उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की। जब जब आपके रिटायरमेंट के दिन करीब आने लगते हैं तो यही होता है, और ये पाकिस्तान में हर आला ओहदे पर फाइज शख्स को, जो गुजर चुके हैं, जो आने वाले हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि फिर जाना तो एक दिन होता ही है, तो इंसान आजिज़ी के साथ और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जॉब करे, अपनी ड्यूटी करे, आवाम का सर्वेंट समझ के करे, तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर आवाम में इज्जत रहती है, क्योंकि होता तो आपका 2 साल 3 साल मैक्सिमम, एक्सटेंशन में ले लें 3 4 5 6 साल चल जाए, इससे ज्यादा कितना होना है। सो कादी साहब ने आज ये सारी बातें शातें की हैं। अब देखना होगा हालात किस तरफ जाते हैं। एबीएन न्यूज को कल ऑफ एयर भी किया गया है कि इलेक्शन कवरेज की जा रही थी, जबकि तमाम मीडिया चैनल्स कवरेज कर रहे थे। शायद एबीएन वो वाली कवरेज कर रहा था जो कोई नहीं चाहता था, और अवाम के अकॉर्डिंग शायद थोड़ी बहुत कर दी, और एबीएन न्यूज को बड़े अरसे बाद किसी चैनल को ऑफ एयर किया गया। लग रहा है कि कोई चैनल थोड़ा सा उसूलों की तरफ खड़ा हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें, और मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देंगे। ख्याल रखें, अल्लाह के बाद।